इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तारीख़ इस्लाम में हमने एक करबला का एक वाक़या सुना, मसाइब अहले बैत, कि जब करबला में यजीद ने अहले बैत को घेर लिया, इमाम हुसैन को घेर लिया, 3 दिनों तक भूखा और प्यासा रखा। कई दिनों से पानी बंद कर दिया था। कोई अहले बैत के खैमों यानी उनके तंबुओं के करीब नहीं जा सकता था। उसके बाद 10 मुहर्रम वो तारीख है जब भूखे और प्यासों को यजीद की फौज ने एक एक करके कत्ल कर दिया था। आज के इस तारीख में अब हम गवाह हैं कि ऐसी ही करबला दोहराई जा रही है। गाज़ा में 3 महीने से ऑफिशियली कोई मदद नहीं जा रही है। गाज़ा के लोग खाली हाथ हैं, सर पर छत नहीं है, घर नहीं है, पैसा नहीं है, सब बर्बाद हो चुका है। हर परिवार में कोई ना कोई मारा गया है, कोई ऐसा परिवार भी है जिसमें सब मर गए, एक अकेला पूरे ख़ानदान का कोई बच्चा बचा है। उसके पास पैसा कहाँ से होगा जो 500 किलो रुपए चावल ख़रीदेगा एग्ज़ाम्पल के तौर पर, क्योंकि जो वहाँ के स्टोर्स थे वहाँ पर अनाज है लेकिन उसकी कीमत अब 20 गुना ज़्यादा है। क्या होगा फिर? अमेरिका इजराइल ने जो प्लान किया कि गाज़ा के अंदर हम मदद अपने हाथों से बांटेंगे, यूएन ने, UNRWA ने और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने ऐलान पहले ही कर दिया था कि ये मौत का जाल है। इजराइल और अमेरिका जो मदद बांटेंगे ये मौत का जाल होगा। यही बात आपके इस गुलाम भाई ने भी कहा था, आपके इस छोटे भाई ने भी कह दिया था, ये इजराइल का जाल होगा। अब हुआ क्या? अभी तक हम रोज़ सुन रहे थे कि मदद के लिए जो लोग खड़े थे उनके ऊपर इजराइल ने गोलियां चला दी। 2 मर गए, 3 मर गए, 5 मर गए, 10 मर गए, 12 मर गए। अब सुनिए, मेरे पीछे ये तस्वीर देखिए, भगदड़ देख रहे हैं आप। गाज़ा में अमेरिका और इजराइल की कंपनियां जो मदद बांट रही थीं, वहाँ पर लाखों गाज़ा के लोग इकट्ठा हो गए, भूखे लोग, इस लालच में कि कुछ मिल जाएगा। इजराइल ने उनके ऊपर ओपन फायर कर दिया और टैंक से तोप दाग दी, गोला दाग दिया, जिसमें 50 भूखे और प्यासे फिलिस्तीनी जाबाक हो गए, मारे गए। उसके बाद भगदड़ मची, 250 लोग बुरी तरह से घायल हुए। इतनी ही वीडियो दिखा सकता हूं, बल्कि इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, क्योंकि इसके आगे का वीडियो और गोलीबारी का वीडियो आप देख नहीं सकते, मैं दिखा नहीं सकता, मेरे कलेजे में इतनी ताब नहीं है। मैं गाज़ा की ख़बर को बहुत जल्दी नहीं पढ़ पाता हूँ, मैं जल्दी नहीं बता पाता हूँ मैं, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको दिखा नहीं पाता हूँ मोमिनीन, वो मैं इधर स्क्रीन पर तो देखता हूँ। जब मैं ख़बर को रिव्यू करता हूँ, कंफर्म करता हूँ, अपने सहयोगियों से बात करता हूँ, तो टीम मेरी बैठ के मुझे दिखाती है। तो शूट करने से पहले, कैमरे के सामने आने से पहले, मेरा जो बोलने का लहजा होता है ना, वो आसमान से ज़मीन पे आ जाता है। मेरा दिल लरज़ रहा होता है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पीछे जो मंज़र मेरे सामने होता है वो कैसा होता है। मेरे पास जुमले, मैं कभी स्क्रिप्ट से नहीं बोलता हूँ, लेकिन गज़ा की ख़बरों को पढ़ते पढ़ते मैं तमाम जुमले भूल जाता हूँ। मेरे दिमाग में बस तस्वीर दौड़ रही होती है कि हो क्या रहा है। एक दिन में 50 भूखे लोग इजराइल ने कत्ल कर दिए। भूखे लोग। इंसानियत का कोई पैमाना तो होगा कि भाई यहां तक हम जुल्म करेंगे यार, इसके बाद हम जुल्म नहीं करेंगे, इसके बाद हम नहीं मारेंगे।
कोई तो ऐसा पॉइंट हो जहाँ पर इजराइल कह दे कि यहाँ से भाई इतना मारेंगे, हम शायद नहीं मारेंगे। बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, सिविलियंस है, आम लोग हैं, मार रहे हैं, एक तरफा मार रहे हैं। अब हिंदुस्तान में बैठे हुए कुछ नाली के कीड़े कहेंगे कि तुम्हें फिलिस्तीनियों से प्यार, फिलिस्तीनी के लिए रोते हो, हमारे लिए नहीं। हिंदुस्तान का क्या, पूरी दुनिया का मुसलमान जुल्म के खिलाफ हमेशा खड़ा होता है। लेकिन तुम्हारा दिमाग सड़ चुका है, तुम्हारी नसों में इंसानियत और खून नहीं, तुम्हारी नसों में पेशाब दौड़ रहा है, इसलिए तुम्हारे अंदर अब इंसानियत नहीं बची है। मोमिनीन हजरात, 50 लोगों की मौत हो चुकी है, 250 घायल हैं। UNRWA और UN ने कहा है कि ये अमेरिका और इजराइल का जो खाना बांटने का ड्रामा है, ये सिर्फ और सिर्फ डेथ ट्रैप है भूखे लोगों का, यानी एक ऐसा जाल जिसमें फंसाकर भूखे लोगों को मारा जाएगा। इस हमले के बाद इजराइल ने उल्टा हमास पर इल्ज़ाम लगाया है कि हमने न गोली चलाई है, न हमने टैंक दागा है, ये गोलियां और टैंक तो हमास ने चलाई है। गज़ा के बॉर्डर पर 3000 मदद के ट्रक ऐसे हैं जिसमें सिर्फ दवाइयां हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, और गाज़ा के अंदर वो मेडिकल की मदद भी इजराइल जाने नहीं दे रहा है। ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर एक जुर्म है, लेकिन इजराइल कर रहा है। नॉर्थन गाज़ा में नूरा अल काबी नाम का एक अस्पताल था, चल रहा था, इजराइल ने बमबारी करके नूरा अल काबी अस्पताल को उड़ा दिया। अब ये इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने सोशल मीडिया पर बता दिया है कि इसी तरह से हम हमले जारी रखेंगे, चाहे हमारी हमास से बात हो रही हो, बातचीत हो रही हो, लेकिन हम हमलों में कमी नहीं करेंगे, हम गाज़ा पर कब्जा करेंगे, हमास को मिटाएंगे। गाज़ा में एक बुजुर्ग का भाई मारा गया। अब वो तड़प कर रो कर कह रहा है कि जब उन्हें बुलाकर हमें मारना है तो मदद की नौटंकी क्यों की जा रही है। देखिए, يروحوا غادر يقتلوا فيهم، حرام اللي بيسووه هذول فينا، هذول بيكذبوا علينا، قاعدين بيكذبوا علينا، هذول حرام عليهم، حرام. اخويا اللي استشهد، اخويا الصغير راح اجيب لك 18 اولاد يروحوا يقتلوا، ليش؟ مش حرام؟ مش بيقول هذا مساعدات للناस على इंसान। 48 घंटे के अंदर इजराइल ने गाज़ा में 60 रेजिडेंटल बिल्डिंग जो पहले से थोड़ी सी ख़राब हो चुकी थी, लेकिन उसको पूरी तरह से बमबारी करके तबाह कर दिया है, ताकि गाज़ा के लोग कहीं पनाह न ले सकें। एक बार फिर से इजराइल ने हवा से गाज़ा के सरजमीन पर मोहल्ले इलाकों में पर्चे गिराकर और भी गाज़ा के इलाके को खाली करने का आदेश दे दिया है। अब ज़रा देखिए दोस्तों, वेस्ट बैंक में जहां पर फ़िलिस्तीनियों के इलाकों पर इजराइल ने कब्ज़े का ऐलान किया था, हम यहाँ कब्ज़ा करेंगे, अब यहूदी वहाँ पहुँच रहे हैं। इसी तरह से जब आप किसी देश के, मतलब अगर मोदी गवर्नमेंट ऐलान कर दे कि फलाने समुदाय के, बहुसंख्यक समुदाय के लोग दिल्ली के ओखला के इलाके में कब्ज़ा करेंगे, कर सकते हैं, तो क्या होगा, बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। फिर फ़ौरन आप देखेंगे तलवार हथियार लेकर एक समुदाय वहाँ पूरे ताकत से नरसंहार करके कब्ज़ा कर लेगा। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। इसी तरह से इजराइल कर रहा है और तस्वीरें आपके सामने हैं। उधर इजराइल ने ऐलान किया कि हम फ़िलिस्तीन के इस इलाके पर कब्ज़ा करेंगे, और उधर फ़िलिस्तीन के इलाके में यहूदी हथियार लेकर पहुंच गए और कब्ज़ा करने लगे। हजरात, भारत की जो राइट विंग कम्युनिटी है, जो RSS है, भाजपाई है, इनका कोई ईमान नहीं है, ये हैवान है, इनके अंदर कोई देश प्रेम नहीं है, ये सब इनके ड्रामे हैं। MIT अमेरिका की यूनिवर्सिटी के अंदर जिस हिंदू लड़की ने फ़िलिस्तीनियों के समर्थन में ग्रेजुएशन सेरेमनी में 4 लाइन बोल दी, इजराइल ने उसको अब धमकी देना शुरू कर दी है। और आज भारत उस हिंदू लड़की के साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि हमारे उस
गंदे और घटिया समाज की नज़र में इजराइल ऊपर है और हमारे भारतीय लोग नीचे। ये रहा ट्वीट। जो इजराइल के बड़े बड़े अधिकारी हैं, अब वो हमारी देश की बेटी, जी हाँ, मेघा विमुरी नाम की उस बच्ची को, उसके प्रोफाइल को पब्लिक करके, उसके फ़ोटो को पब्लिक करके, उसके लिंक्डइन प्रोफाइल को शेयर करके इजरायली लोग गाली बक रहे हैं, उसे माँ बहन की गाली बक रहे हैं, उसे मारने की बात कर रहे हैं। लेकिन कमाल यही है, उसने फ़िलिस्तीन का साथ दे दिया। इस वजह से हिंदू समाज ने अपनी ही बेटी को अब छोड़ दिया। अभी भी इजराइल, आई लव इजराइल, इजरायली वुमन, आई लव यू, ऐसे मीम आते रहते हैं ना इनके हिंदू समाज के ख़ास लोगों के, ये अभी भी इजराइल के साथ खड़े होंगे। हजरात, फ्लोटीला का पहला वीडियो सामने आया है। ये देखिए, फ्लोटीला मतलब एक समुद्री काफिला जिसमें बहुत बड़े बड़े जो हैं ह्यूमन एड से जुड़े हुए लोग, ह्यूमन राइट से जुड़े हुए लोग, जिसके अंदर कई तरह के जो एक्टिविस्ट हैं वो शामिल हैं, वो उस फ्लोटीला के काफ़िले में शामिल होकर तेज़ी से कहा जा रहा है पहुंच रहे हैं गाज़ा की तरफ। हालांकि हमें मालूम है कि इजराइल गाज़ा तक इनको पहुंचने नहीं देगा। हजरात, इस फ्लोटीला के काफ़िले में ग्रेटा थनबर्ग भी हैं, उन्होंने खुद वीडियो जारी किया है। Hello, I am currently standing on the Madeleine, the ship that on Sunday, June 1st, will attempt to again sail towards Gaza and to try to break the siege and open up a humanitarian corridor by delivering aid like food and medical supplies. The last time we attempted this, about a month ago, the boat Conscience that we were about to board, just a couple of hours before we were planning to board and set sail, it got bombed twice. And all evidence suggests that it was Israel who did it. Oh my God. So now we are here in Catania, outside of Sicily, to try to continue our mission to try again. इजरायली किसी के नहीं होते। जिन हिंदुओं को लग रहा है कि हम इजराइल की चाटेंगे बढ़िया करके, गुलामी कर लेंगे और इजराइल हमारा साथ देगा, ऐसा नहीं है। कल को आप अपने हक के लिए खड़े हुए और इजराइल के 1% खिलाफ हो गए, इजराइल आपके हलक में हाथ डालकर आपकी आंतों और लवड़े ने भुज्जम समेत बाहर खींच लेगा सारी चीज़ें। ये देखिए, ये इजरायली हैं जो इंटरनेशनल एक्टिविस्ट तक को धमकी दे रहे हैं। पहचान लो मुसलमानों की नफरत में, वरना बर्बाद हो जाओगे। हजरात, इजरायली अब ग्रेटा थनबर्ग को ओपन धमकी दे रहे हैं कि ये हमारे पास पहली बार खुला मौका है कि हम इंटरनेशनल एक्टिविस्ट को, ग्रेटा थनबर्ग और उनके साथियों को समुद्र में डुबा सकते हैं। अरब देशों के मुंह पर, जिन अरब देशों ने इजराइल से नॉर्मलाइजेशन अभी भी किया हुआ है, उनके मुंह में मूत दिया इजराइल ने उनकी विजिट को कैंसिल करके, जिसके बाद मुंह पिटाते हुए ये तमाम अरब देश जॉर्डन के अम्मान के शहर में पहुंचे और उन्होंने ऑनलाइन जो है आपस में मुलाकात की, वीडियो कॉन्फ्रेंस किया अरब देशों ने। इसमें सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा कि जिस तरह से इजराइल ने हमें ब्लॉक किया और आने से रोका, ये दर्शाता है कि इजराइल एक कट्टरपंथी है, इजराइल इलाके में शांति नहीं चाहता, इजराइल के नियत में खोट है। इस मीटिंग में यह भी खुलासा हुआ कि कतर और इजिप्ट पूरी ताकत लगा रहे हैं कि हमास और इजराइल में डील हो जाए। इन लवड़े ने भुज्यों से 2 साल से कुछ उखाड़ा नहीं गया, सिर्फ इन्होंने उम्मीद दी और उम्मीद की आड़ में फिलिस्तीनियों का कत्लेआम होता रहा। बॉक्सिंग, MMA इंटरनेशनल फाइट 2 लोगों के बीच हुई। पहली तस्वीर, ये एक इजराइल का फौजी है और दूसरा आप ये देखिए हाथ में फिलिस्तीन का झंडा लहराए हुए, जिसका नाम है पैडी मैकोरी। ये आयरिश फाइटर हैं जिन्होंने फिलिस्तीन का झंडा जीत के बाद लहराया है। अब गाज़ा में नरसंहार करने के बाद इजराइल का सैनिक, जो खुद फाइटर भी है, MMA फाइटर भी है, यह बंदा लड़ने के लिए पहुंचा, इसका कुत्ता भर दिया आयरिश MMA फाइटर ने। ये तस्वीर देखिए, जो ज़मीन पर नीचे दबा हुआ है वो इजराइल का वही फौजी है जिसको अभी मैंने आपको तस्वीर में दिखाया, और आयरिश फाइटर ने उसका भूंस भर दिया और भूंस भरने के बाद उसके कान में चीखा, फ्री
फिलिस्तीन और बोला से फ्री फिलिस्तीन। बोलने के बाद उसकी गर्दन को ऐसा दबाया कि फिर वो इजरायली फाइटर कई मिनट तक उठ नहीं पाया, जिसके बाद जो है आयरिश फाइटर ने इजराइल को कुत्ते की तरह हराकर जीत दर्ज करी, साथ ही फिलिस्तीन का झंडा लहराया और फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए। इटली के राष्ट्रपति ने कहा कि इजराइल इनह्यूमन काम कर रहा है, हैवानियत वाला काम कर रहा है। इजराइल को चाहिए कि वो गाज़ा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड, खाना पानी, मदद, दवाइयाँ इस तरह की जाने दें। अमेरिका का एम्बेसडर जो इजराइल के अंदर है, उसने इमैनुअल मैक्रोन को कहा है कि ज़्यादा 2 स्टेट सॉल्यूशन की लगी हुई है तो अपने ही फ्रांस के किसी स्टेट को आप फिलिस्तीन स्टेट घोषित कर दो। When I heard that the French were trying to spearhead this effort to get a meeting together at the United Nations, the purpose of which supposedly is to recognize a Palestinian state. First of all, it's incredibly inappropriate in the midst of a war that Israel is dealing with to go out and present something that I think increasingly Israelis are steadfast against. October 7th changed a lot of things. If France is really so determined to see a Palestinian state, I've got a suggestion for them. Carve out a piece of the French Riviera and create a Palestinian state. They're welcome to do that, but they're not welcome to impose that kind of pressure on a sovereign nation. वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के अंदर खतरनाक प्रदर्शन आज भी जारी है। इजराइल अगर गू चाट ले तो अमेरिका भी कहेगा कि भाई इजराइल ने चाटा है तो कुछ बढ़िया ही होगा। इजराइल ने अपने फाइटर जेट की महिला पायलटों को बंद कर दिया है कि भैया हमारे फाइटर जेट को औरतें नहीं उड़ाएंगी, क्योंकि औरतों के बदन की जो बनावट होती है वो कमज़ोर है और औरतें मजबूत नहीं होती। ये बात कोई और देश कहता, आप कहते, मैं कहता तो पता नहीं कितना बवाल होता। लेकिन जब इजराइल ने महिलाओं को फाइटर जेट उड़ाने से बैन कर दिया तो ये देखिए उस खबर को, यानी इजराइल टू स्टॉप ट्रेनिंग फीमेल कॉम्बैट सोल्जर ओवर लैक ऑफ फिटनेस, इस खबर को अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने शेयर किया। कहा कि ये काफ़ी अटेंशन खींचने वाला कदम, एक बेहतर कदम इजराइल ने उठाया है, यानी अमेरिका भी आने वाले टाइम में अमेरिकी औरतों को अपने फाइटर जेट से दूर कर सकता है। हज़रात मोहतरम, गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए ये 2 बार कोड मैंने लगाए हैं, क्योंकि इनमें से कोई एक काम नहीं करता, दिक्कत आती है। बता चुका हूँ, पहली खेप की जो मदद है वो हमने थर्ड पार्टी के ज़रिए जो है, यानी वहाँ जो गाज़ा के अंदर डायरेक्ट काम कर रहे हैं उन तक पहुँचाई है। लेकिन बेफिक्र रहिए, पूरी वेरिफिकेशन के साथ पहुंचा रहे हैं। एक साथ हम पूरी मदद नहीं दे रहे हैं कि आपने जितनी मदद दे दी सब उठा के दे दिया। जैसे 60 फैमिलीज़ के लिए जितना खाना है वो एक देग में क्या खर्चा है, इस हिसाब से हम अलग अलग इलाकों में गाज़ा में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए अगर दिल में थोड़ा बहुत कुछ आ रहा है तो आगे आइए, बिस्मिल्लाह कीजिए और इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। कुछ भी नहीं कर सकते, ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे से मदद करें, कुछ नहीं कर सकते तो गाज़ा के लिए, फ़िलिस्तीन के लिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। दुआ से बड़ी ताकत कोई नहीं है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।